आज हम खबर आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज के जनपद कासगंज के गंडनवारा ब्लॉक के गांव पचपोखरा की। गांव पचपोखरा एक ऐसा गांव है, लगभग यहाँ बड़ी आबादी है, एक मुस्लिम गांव है। और यहाँ इस गांव में पहले जो शादियाँ हुआ करती थी तो लगातार यहाँ डीजे बजते थे और यहाँ तमाशे हुआ करते थे, डांस पार्टियाँ आया करती थी। यानी तमाम खुशियाँ जो हैं, खुशी खुशी जो है लोग जो है अपनी शादियाँ करा करते थे और फजूल खर्ची लाखों करोड़ों रुपया इसमें खर्च किया करते थे। लेकिन वहीं के आज जो है कई महीनों से लगातार इस पर मेहनत चल रही थी। जो यहाँ के मौलाना लोग हैं उन्होंने कोशिश की कि ये जो डीजे है और जो डांस पार्टियाँ हैं जो आती हैं इनको बंद करने के लिए धीरे धीरे कोशिश करते रहे। लगभग 1 साल से इसमें कुछ हमारे जो साथी हैं यहाँ गांव के, जो मौलाना लोग हैं, जो मस्जिदों के इमाम हैं और जो वहाँ के समाज सेवी हैं, 1 साल से लगातार इसमें काम करते रहे। अब आकर इनको एक जो है कामयाबी मिली है। पहली मीटिंग इनकी पचपोखरा हुई, दूसरी मीटिंग गुजरात में हुई और तीसरी मीटिंग जो है अब पचपोखरा में हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। आइए हम बात करते हैं जो पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं। इलियास भाई जो रहने वाले तो पचपोखरे के हैं लेकिन इनका कारोबार और पत्रकारिता गुजरात में करते हैं। इलियास भाई, एक न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए शकील भाई, हमारे गांव में पिछले साल नवंबर से शुरुआत हुई इसकी और उसमें सभी लोगों ने ये फैसला लिया। एक पंचायत हुई थी 20 नवंबर को, उसमें फैसला लिया गया था कि गांव के अंदर से इस तरह की जो खुराफात हैं जो शादी में हुआ करती हैं, डीजे, नाच गाना, डांस पार्टी। आपको पता है कि हम जो डीजे लफ्ज़ लेते हैं तो लोग उस पर एतराज़ करते हैं कि डीजे क्यों बंद किया जाता है। तो असल डीजे बंद करने की नौबत इसलिए आई कि कुछ पैसे ले जा करके लड़के नौजवान और लड़कियों को लाते थे रात को नचाने के लिए और पूरी रात नाचती थी। तो एक रोज़ मैं लेटा हुआ था, देख रहा था, मैंने देखा FB पर, फेसबुक पर देख रहा था, मेरे ही गांव के कुछ मतलब ऐसे मामले थे, शादी थी और उसमें लड़कियां नाच रही हैं और उस पर पैसे जो है लुटाए जा रहे थे। तो मुझे मेरी कौम का दर्द था, तो मेरी कौम का मुझे दर्द था, तो मैंने वहाँ से कोशिश की, शुरुआत की और वो शुरुआत को आगे बढ़ाने वाली ये मेरे पूरे के पूरे मेरे नौजवान साथी, मेरे गाँव के युवा जो हैं वो मेरे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए। और देखिए, एक आदमी से कुछ नहीं होता। उसकी शुरुआत भले मैंने एक मैसेज के ज़रिए की थी, लेकिन सबसे बड़ी क्रेडिट अगर जाती है इसकी तो मैसेज की क्रेडिट जाती है हमारे ये भाइयों को। ये जो हमारी टीम खड़ी है, हमारे वाहिद भाई है गुजरात में और हमारे नथु भाई, ये जो हैं इनका सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें जाता है कि ये जो 20 नवंबर को जो मीटिंग हुई थी, सबसे बड़ा किरदार इन्होंने निभाया है और इन्होंने उस किरदार को निभा के आज इस नतीजे पर पहुंचाया। वापस दूसरी मीटिंग हमारी पचपोखरा गांव में, और पचपोखरा की कल की मीटिंग ऐतिहासिक मीटिंग रही कि धूप के अंदर लोग बैठे रहे और सभी लोगों ने शपथ ली कि हम किसी भी हालत में कोई भी खुशी के मौके पर डीजे, नाच, डांस पार्टी, इस तरह के हम खुराफात नहीं करेंगे। तो हमारे साथ जो है मेरे हफीज़ भाई भी मौजूद हैं। हफीज़ भाई, आप जैसे देखते रहते हैं तो आप खुद बताइए कि इस फैसले को आप कैसा लेते हैं? नहीं, मैं एक सवाल आपसे आखिर जो है, देखिए शादी एक ऐसा जो है इस एक किस्म से समझिए खुशी की बात और खुशी में लोग जो है डीजे अगर बजाते हैं और अपनी खुशी इजहार करते हैं, जिसमें लाखों रुपया लोग जो है अपना लुटाते हैं। आपको क्या एतराज़ है? ठीक है, देखिए, खुशी हम समझ नहीं पाते खुशी क्या होती है। देखिए, खुशी हम उसको कहते हैं कि जब किसी को ऊपर वाला खुशी दे तो उसकी खुशी का बदल है शुक्राने की नमाज, अल्लाह का शुक्र अदा करना। तो खुशी के मौके पर हमको नमाज सिखलाई गई है, हमको कुरान सिखलाया गया है, हमको खुशी के मौके पर किसी गरीब की मदद करना सिखलाया गया है। खुशी के मौके पर अगर ऊपर वाले ने हमको माल दिया है तो उसमें 2.5 यानी कि 2.5% हमको ज़कात हमको इस्लाम ने सिखाई है। सरकार तो टैक्स लेती है, वो हमारे ज़कात में नहीं आता है, लेकिन खुशी के मौके पर जब अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है तो आप ज़कात दीजिए, ये है खुशी। ये ऐसा नहीं कि आप ज़कात लेकर के बैठे हैं और आप खुशी का इजहार जो है नाचने और गाने से उसको खुशी का इजहार समझते हैं। ये खुशी नहीं है। इस्लाम ने इसको बिल्कुल नकारा है, इसको बिल्कुल मना किया है। पैगम्बर मोहम्मद साहब ने हर चीज़ पर हमारी रहनुमाई फरमाई है कि ये खुशी नहीं है कि किसी की बेटी को नचाए, ये खुशी नहीं है, बल्कि वो बेटी किस वजह से नाचने तुम्हारे गांव में आई है उसकी मजबूरी समझे और इस्लाम धर्म के लोग उसके घर तक जाएं, उसकी सारी सुविधाओं को, सारी जो उसकी चीज़ें हैं, उसकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको अच्छा बनाए। तो आपने जो एक डीजे और ये बैंड बाजों पर और तमाशों पर जो बैन लगाया है जी, लेकिन एक सबसे मेन बात है कि
कि इस महंगाई के दौर में जो जी है गरीब बेटियों की शादी नहीं हो पाती, जी। जो बेचारी कुंवारी बैठी हैं, और जहाँ जिनके पास पैसा है वो करोड़ों रुपए अपनी शादियों में खर्च करते हैं। इस पर आपकी कमेटी क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है कि सबकी शादियाँ एक बराबर हो? देखिए, हमारी कमेटी जो बनाई है वो एक स्टेप बाय स्टेप कदम उठाएगी, और हमारे गांव से ये आवाज़ें आ रही हैं, आज नहीं पहले से आ रही हैं। ये तो हमने पिछले 9 महीने से शुरुआत की, लेकिन हमारे ये गांव से पहले से भी आवाज़ें आ रही थी कि गरीबों के लिए आप क्या सोच रहे हैं। तो हमारी इस कमेटी ने ये तय किया है कि इंशाल्लाह हम पूरे साल जितने भी हमारे गांव के मालदार व्यक्ति हैं जो कारोबार करते हैं, अल्लाह ने उनको नवाजा है, तो उनसे हम हमेशा कलेक्शन करते रहेंगे, और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह समूह निकाह की कोशिश करेंगे, हम गरीब बच्चियों की शादी कराने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी तरफ से बड़ी पहल होगी, और इसके लिए मेरा ख्याल है कि हमारे गांव का कोई भी अच्छा आदमी ऐसा नहीं कि जो पसंद नहीं करेगा। सभी लोग इसको चाहते हैं कि गरीबों की बच्चियों की शादी के लिए ऐसा कुछ इंतजाम किया जाए, और हमारा मकसद है कि गरीबों की शादी का ये निज़ाम ही है। देखिए, आपको बता दें कि जो डीजे आ रहा है ना, वो 50,000, 60,000, 70,000 रुपये खर्चा हो रहा है। आपको बता दें कि वो जो डीजे बजाने वाले बच्चे होते हैं ना, वो अमीर नहीं होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसका परसेंटेज गिनेंगे ना हफीज़ भाई, तो ज़्यादातर जो है 35% गरीब बच्चे हैं जो डीजे लेकर के आते हैं, 35% कम से कम। तो वो क्यों ला रहे हैं? उनका मकसद यही है कि हम सिर्फ दिखावा करें, तो उसको हम पैसे को अपनी बच्चियों की शादी में लगाएं और अच्छे से उनकी खुशी का इजहार करें, ये बहुत अच्छा होगा। देखिए, तमाम फिजूल खर्ची होती है दिखावे के लिए, लोग जो है लाखों लाखों रुपया जो है ऐसे ही उड़ा दिया करते हैं। तो उसी पर जो है ये गांव पचपोखरा है, उसमें ये फिजूल खर्ची पर जो है रोक लगाई गई है। मेरे साथ हैं अब्दुल हफीज़ गांधी, जो समाज सेवी हैं, लगातार चर्चाओं में रहते हैं। हफीज़ भाई, जिस तरीके से एक गांव पचपोखरे में जो फैसला लिया है, और भी आपने जो है तमाम जो है जगहों को, यानी उत्तर प्रदेश के और दूसरे भी प्रदेशों से ये आवाज़ उठा रही हैं कि दहेज पर गरीब बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही हैं, इस तरीके की पंचायतें लगातार जो है मुस्लिम समाज में हो रही हैं। क्या आपके इस क्षेत्र में भी ये आवाज़ जो है डीजे पर यहाँ जिस तरीके से उठी है, तो क्या जो शादियाँ गरीब बच्चों की नहीं हो पा रही हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं गांव पचपोखरा के जो निवासी हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि बहुत स्वागत योग्य फैसला इन लोगों ने लिया है, क्योंकि ये जो हम हर्ष फायरिंग करते हैं या बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ये गैर कानूनी भी है। सरकार भी चाहती है कि इन सारी चीज़ों पर रोक लगे। तो ये जो फैसला इन्होंने लिया है, कहीं ना कहीं समाज सुधारने के लिए फैसला लिया गया है। ये कहीं ना कहीं कानून का पालन भी है कि हम हर्ष फायरिंग नहीं करेंगे, हम तेज़ आवाज़ जो डीजे बजते हैं हम उनको नहीं बजाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ गांव में होते हैं जिनको हृदय यानी कि दिल की बीमारी होती है, बहुत सारे वृद्ध होते हैं, पशु भी कहीं ना कहीं तेज़ आवाज़ से जो है वो प्रभावित होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए यदि इस तरह के फैसले ले जाते हैं तो ये स्वागत योग्य फैसले हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि गरीब बच्चों की शादी होनी चाहिए, दहेज के खिलाफ बात होनी चाहिए, तो ये समाज में इस तरह की बातें निकल कर आती हैं। और जैसा अभी आपने सुना कि कमेटी के लोगों ने कहा कि पहला कदम उनका ये सारी चीज़ें करने का है। आगे जो ये कमेटी, जो खिदमत खल्क कमेटी बनी है पचपोखरा गांव में, वो इस तरह के फैसले लेगी जहां सामूहिक विवाह ये लोग कराएंगे। अभी इन्होंने एम्बुलेंस प्रोवाइड की है, इसके बाद इनका स्टेप है कि ये हॉस्पिटल खोलेंगे। तो जो भी जो खिदमत हो सकती है समाज की, ये लोग फैसला ले रहे हैं। मैं इन सभी लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि इन लोगों ने ये फैसला लिया, और बाकी गाँव के लोगों से भी मैं अपील करूँगा कि जो हैसियत रखते हैं वो लोग आगे आएं और समाज में गरीब लोगों की मदद करें, गरीब बच्चों की मदद करें, ताकि वो पढ़ें और उनकी शादियां भी हों। ये बहुत अच्छी बात है और समाज में इस तरह की पहल हर गांव से होनी चाहिए। मेरे साथ में है, क्या नाम है आपका? राजीव की आपके साथ बताइए, क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कल का जो प्रोग्राम था वो हमारा नाच गाने डीजे पर पंचायत के हिसाब से किया गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ये है कि हमारे जो खिदमत खलक के जो टीम बनाई है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा किया है, और इंशाअल्लाह वो आगे भी करेगी, क्योंकि ये खुराफात को हमारा एक ही मकसद है, पूरे गांव का एक ही मकसद है कि जितने भी खुराफात हैं इनको ख़त्म किया जाए और बेहतर से बेहतर गांव के अंदर लाने की सुविधा लाने की कोशिश की जाए। सारी जो आपने अभी सवाल किया था कि अभी एक एम्बुलेंस आई है, अल्हम्दुलिल्लाह 21 मशीनें भी का भी इंतज़ाम किया है, बच्चियों के सिखाने का 21 मशीन का भी इंतज़ाम किया है, और हम सब 7 ट्रस्टी हैं जिसमें 7 हमारे मेंबर हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अमीर बनाया गया है। तो मैं ये जो भी फैसला है बहुत इंशाल्लाह सोच समझ के लूँगा। कोई भी फैसला इंशाल्लाह ऐसा नहीं लूँगा जो मेरे गांव के खिलाफ जाए या मेरे गांव वाले बच्चों के या बच्चियों के खिलाफ जाए। तो जो भी फैसला ट्रस्ट ने
सब ने मशवरा दिया, उसके हिसाब से मैंने फ़ैसला सुनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मेरे मुंह से कोई भी गलत फ़ैसला ना निकले, जिससे किसी को कोई तकलीफ़ हो। क्या कहना चाहिए? जी, ये काफ़ी अच्छा फ़ैसला किया है हमारे सभी ट्रस्टियों ने और गांव वालों ने मिलकर कि आज हमने एम्बुलेंस प्रोवाइड की है। कल हम मशीनें भी देने वाले हैं 2-1 दिन में, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास लोग जुड़ते जाएंगे, पूरा गांव जुड़ता जाएगा, पैसा हमारे पास इकट्ठा होता जाएगा, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि गांव वालों के लिए शादियों से लेकर के मतलब हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, सब सारी चीज़ों की मतलब हमारी तमन्ना है कि हम उन चीज़ों पे मेहनत करेंगे और जितना हो सकता है हम उसके लिए काम करेंगे। यस भाई, आपने इन सारी चीज़ों पर अपनी बात रखी है, लेकिन जो सबसे मेन होता है, मुसलमान जो भी हैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, शिक्षा के दूर नहीं जाते, उस पर क्या कहेंगे? इस पर कोई कदम आपकी कमेटी उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। जैसे अभी बात की भाई ने हॉस्पिटल की, उससे पहले हमारा एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा था कि हम स्कूल की कोई ऐसी जगह, खुद का स्कूल, देखिए सरकारी स्कूलों के अंदर काम नहीं हो रहा है, ये सरकार की बड़ी नाकामयाबी है। और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को सरकार ने खड़ा करके रखा है। ये मेरा एतराज़ है सरकार से, और मेरा बहुत बड़ी शिकायत है कि सरकार इस पर बिल्कुल काम नहीं कर, खासकर मुस्लिम इलाकों में। और मुस्लिम हमारे बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। उसकी बड़ी वजह है कि ये जो हमारा एरिया है, हमारा गाँव है, इसमें उनके जो वाली हैं, उनके जो बड़े हैं, वो चले जाते हैं शहर कमाने के लिए, बच्चे रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कमज़ोरी होती है। तो उसके लिए भी हम लोग कदम उठा रहे हैं और कोशिश करेंगे। हमारा डोर टू डोर एक मेहनत चलेगी आइंदा साल में इंशाल्लाह। हम घर घर जाकर इसकी दावत देंगे लोगों को कि हर घर में, हर घर से बच्चा पढ़ा हुआ होना चाहिए। हमारे घर से ऑफिसर निकलने चाहिए, डॉक्टर्स निकलने चाहिए, वकील्स निकलने चाहिए, क्योंकि जहां मालदार की ज़रूरत है, करोड़पति की ज़रूरत है, वहीं डॉक्टर, वकील, इंजीनियर की ज़रूरत भी है। ऐसा नहीं है कि जहाँ मौलवी की ज़रूरत है वहीं एक बहुत बड़े साइंस वाले की भी ज़रूरत है। जहाँ हाफिज़ और कारी की ज़रूरत है, तो हाफिज़ और कारी को भी पता होना चाहिए कि कुरान कह रहा है, क्या कह रहा है, और दुनिया कह रही है तो क्या कह रही है। तो हम एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बल्कि कुरान हमारा पहला लफ्ज़ जो है वो सिखाता ही है, इक़रा, पढ़ो। तो ये अफसोस की बात है कि हमारे मुसलमान पढ़ते नहीं हैं। हमारी डोर टू डोर मेहनत यही रहेगी कि हम कोशिश ये करें कि हमारा हर घर से बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ एक और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी यहाँ विस्तार में जो है नशा खुरानी, जो नशे का जो हाल चल रहा है दारू का, वो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त में अगर कहना चाहूँ कि 60% लोगों में, जवानों में आ चुका है। उस पर मैं यहाँ की जो है हुकूमत है या यहाँ का जो डिपार्टमेंट है उससे कहना चाहूँगा उसके लिए कुछ सख्त ऐसे कदम उठाए जाएं कि ये जो नशे के अड्डे हैं, और हम इसको, यूपी में तो परमिशन मिली हुई है, एक तरह से हम ये कहें कि इसको घर बिगाड़ने की या घर को बर्बाद करने की परमिशन सरकार देती है कि नशा बेचने की उसको परमिशन दी गई है। नशा पीकर घर में माँ बहन बेटियों को जो सताता है, तो इस पर कोई पाबंदी आनी चाहिए। ये खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं AKT न्यूज़ के द्वारा। तो इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिएगा शकील अंसारी के साथ। आज मौलाना साहब, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या इसका मकसद है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ कल एक प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम में उलमा भी मौजूद थे, गांव की आवाम भी मौजूद थी, ज़िम्मेदार हजरात भी मौजूद थे, सब मौजूद थे उसके अंदर। उन्होंने सब ने मिलकर ये फैसला किया कि जो हमारे यहाँ बुराई फैली हुई है, डीजे के नाम पर, तमाशे के नाम पर, नाच गाने के नाम पर, जो ये तमाम बर्बादियाँ हो रही हैं, खुराफातें हो रही हैं, उल्टे सीधे तमाम मसाइल उसमें हो रहे हैं, और ये आतिशबाजी है, हर्ष फायरिंग वगैरह है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको हमें ख़त्म करना है। और इन तमाम चीज़ों को हम बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं ताकि समाज से बुराइयाँ ख़त्म हो जाएं। और सब ने इसको बहुत गौर से सीरियस लिया और सब इत्तफ़ाक़ किया, सब तैयार हुए उस पर, और सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हम इसको बंद करके रहेंगे। तो कल सारे लोग मौजूद थे, सब ने वादा किया कि हम इसे बंद करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक मसला आ पहुँचा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, उसमें भी यही बात है, इंशाअल्लाह वो बंद होगा। और एक बात निकाह के ताल्लुक़ से हुई थी उसमें कि अगर कोई इस तरह करता है, डीजे बजाता है, नाच गाना, तमाशा, हर्ष फायरिंग है, आतिशबाजी है, अगर इन कामों को कोई करता है तो उसका निकाह कोई भी इमाम नहीं पढ़ाएगा, और अगर कोई बाहर से लाने की कोशिश करेगा तो उसको भी पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। ये तो हर धर्म
धर्म में देखा गया है, हर धर्म ये कहता है किसी तरह का शोर शराबा नहीं होना चाहिए, किसी जी। तरह की हुड़दंगबाजी नहीं होनी चाहिए, शैतानियत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। आप कैसे मनवा पाएंगे? नहीं, इत्तेफाक हमने जो उनसे कहा है, जो हमने अपील की है उनसे, मोहब्बत के साथ अपील की है, कोई ज़बरदस्ती हमने अपील नहीं की है उनसे या उनके ऊपर किसी चीज़ को थोपा नहीं गया है। सबने इत्तेफाक किया है और वो प्यार मोहब्बत के साथ माने हैं सब लोग। जब समझाया जाएगा उनको किसी अच्छी बात को, तो जो समझदार इंसान है वो खुद ही समझ जाएगा। क्या कुछ पेनल्टी वगैरह रखी गई, जिस तरह से कोई अगर इस तरह का कारनामा करता है और फिर उसके बाद निकाह भी करने के लिए दूसरे जगह से कोई मौलाना आते हैं, तो क्या करें? नहीं, पेनल्टी का तो कोई मसला नहीं रखा गया है। बस सबसे बड़ी बात ये है ना कि निकाह ही नहीं होगा और शादी में मेन जो हमारा पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट मसला है वो निकाह है। निकाह नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है फिर उसके आगे तो। ये पैगाम केवल आपके गांव तक सीमित रहेगा या और भी जगह आप करेंगे? ये पैगाम हमारे गाँव के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि आस-पास में जितने भी गाँव हैं हमारे, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हमारे ऑल ओवर इंडिया, जहाँ तक कि हमारी आवाज़ें पहुँच रही हैं, उन तमाम जगहों के हमारे जो भाई हैं मुस्लिम, उनको हम सबको ये पैगाम देते हैं कि वो भी इस चीज़ को ख़त्म करें, वो भी रोकें, ताकि अच्छा बने समाज हमारा और बेहतरी के काम हों। और ये सिर्फ़ इसलिए बंद नहीं किया कि बस ये शोर-शराबा बंद हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये है कि जो पैसा इसमें खर्च हो रहा है, उस पैसे को हम अच्छी जगह खर्च करें। कोई बीमार है तो उसके लिए हम उस पैसे को इस्तेमाल करें। कोई शादी के लिए अगर इस तरह का आदमी है, बेचारा जो गरीब है, तो उसके लिए भी हम उसको इस्तेमाल करें। और सिर्फ़ इसी ताल्लुक से बात नहीं, बल्कि जहेज़ के ताल्लुक से भी वहाँ बात हुई है। ये भी बात सामने आई थी, कुछ लोगों ने कहा कि भई जहेज़ के ताल्लुक से कोई बात नहीं हुई। आपने देखा होगा कि कितनी हमारी बहनें जहेज़ के नाम पर मार दी जाती हैं, जला दी जाती हैं, घरों से निकाल दी जाती हैं। उसके ताल्लुक से भी बात हुई थी और तमाम लोग उस पर भी एग्री थे। इंशाअल्लाह उस पर भी काम आगे किया जाएगा।